औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूँगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद गैंग की, और ख़ास तौर पर इस गैंग के जो सोशल मीडिया विंग की जो इंचार्ज है ज़ुनैरा महम, और फिर उसके जो साथी है अली मलिक और एडी मलिक और अली जाफ़री वग़ैरह। इन सब के हवाले से बहुत बुरी खबर है। अब इनको अपनी जानें बचानी जो है ना वो मुश्किल में नज़र आ रही हैं। हम जानते हैं कि ज़ुनैरा माहम का जो है ना वो अखबारों में इश्तिहार छप चुका है, ये वांटेड है सिंध अदालत को, और पाकिस्तान के मोकर और मोतबर अखबार में, मुख्तलिफ अखबारों में ज़ुनैरा माहम के बारे में इश्तिहार छप चुका है। और उसके बाद अभी जो एफआईए कार्रवाइयाँ कर रही है, हमने देखा कि दानिया शाह को गिरफ्तार किया गया। हमने देखा कि एक शख्स जो जो कि मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम चैनल्स के साथ मुंसलिक रहा, मुबशर लुकमान के बारे में भी अब ये है कि जी एफआईए ने उनको भी अरेस्ट किया है, और वो दानियाल अजीज एक मुस्लिम लीग के सियासतदान हैं, उनके वालिद के ने उनके ऊपर केस किया था। हत्ता की इज़्ज़त का यही सोशल मीडिया पर बैठकर मज़ाक उड़ाने का और तज़हीक आमिद गुफ्तगू करने का। हालाँकि इस वक़्त मुबश्शिर लुकमान जो है ना वो मुस्लिम लीग की ज़बान बोल रहे हैं, लेकिन शायद अब ये ताल्लुक भी काम उनको नहीं बचा सका। तो फिर ज़ुनैरा माहम किस खेत की मूली है? ख़ैर, माफ़ कीजिएगा, मूली तो एक हलाल चीज़ का नाम है। ये एक गिद्ध से भी बढ़कर है कि ये फ़हाशा औरत, जिसने माशरे में गंद फैलाया हुआ है, जिसने अपने चैनल को लोगों की इज़्ज़तें उछालने का एक ज़रिया बनाया हुआ है। फ़याज़ रामे का केस अभी भी आ रहा है। असद अली जाफ़री भी केस कर चुके हैं। नजम ज़ाहरा भी है, और फिर कराची से मारूफ वकील जीएन फारूकी जो है ना वो भी ए, तैयार बैठे हैं। शायद उन्होंने केस कर भी दिया है, और मज़ीद एफआईए वाले क्या-क्या कुछ कर रहे हैं वो जानने की बातें नहीं है। वो एफआईए वाले फिर उनको बताएँगे कि किस तरह तुम जो है ना वो वीडियोज़ घटिया और नाज़ेबा वीडियोज़ जो है ना वो रिलीज़ करने की धमकी देती हो, और फिर कुछ वीडियोज़ रिलीज़ हो जाएँ तो वो कहती हो कि जी हाँ जी, मैंने की हैं। और वो जो आपने अपने साथ बिठाया हुआ है ना अली जाफ़री, वो मुश्तंडा वकील, जो अपने आप को वकील कहता है, मौला जट, अब वो भी शिकंजे में आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। एक नौजवान यूट्यूबर पाकिस्तानी मलिक अली के नाम से जो आता है, उसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, और वो ऐसे क्लिप्स लेके आता है कि जो जब ये एफआईए वालों के पास जाएँगे, यकीनन एफआईए वाले जो है ना वो इन चीज़ों को देखते हैं, नोट करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो ऐसा-ऐसा जो है ना वो फ़ाइल बन रही है। लेकिन अभी जो हालिया दिनों में एक्शंस हो रहे हैं, अब इस मोहतरमा को, इस नाकाम अदाकारा को चैनल ने तो निकाल दिया था, लेकिन अब इसको इसके घर से अब मोहल्ले से भी निकाला जाने वाला है, और फिर जेल की सलाखें इसका मुकद्दर है। झूठे अवार्ड लेना तो बहुत आसान है, और की पब्लिसिटी करना आसान है, लेकिन कानून को मुकाबला करना, कानून को फेस करना इतना आसान नहीं होता। अपने साले एक बेगैरत दलाल को बिठाकर अगर तुम समझती हो कि तुम बच जाओगी, तो यकीनन ये भूल है। यकीनन तुम अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही हो। यकीनन तुमने उस गड्ढे में खुद ही गिरना है, और इतनी बुरी तरह गिरना है कि तुम याद देखो, दुनिया देखेगी। जिस तरह मेहदी काज़मी साहब की पर्सनल लाइफ पे अटैक किया, उनकी मिसेज़ की पर्सनल लाइफ पे अटैक किया,
जिब्रान नासिर की पर्सनल लाइफ पे अटैक किया, असद अब्बास जाफरी की पर्सनल लाइफ पे अटैक किया, बाकी और नजम ज़ारा, ये लिस्ट तो बहुत तवील है। फयाज़ रामे और अहमद शेख जाट और बकायदा ये लिस्ट बहुत तवील है। इसमें तुम्हारा बचना आसान नहीं है। अपने आप को कैसे बचाना है, अब उसकी फ़िक्र शुरू करो। एफआईए वाले कमज़ोर फ़ाइल नहीं बनाते। एफआईए वाले कच्ची काम नहीं करते। एफआईए वाले जब बाहर आते हैं ना, तो वो दंदनाते आते हैं और डंके की चोट पे आते हैं। तानिया शाह की मिसाल सामने है। अब यासिर शामी भी है। फिर तुमने जिस तरह वीडियो रिलीज़ किया, फिर फ़ख्र से बताया कि हाँ, मैंने रिलीज़ किए हैं। अब हिम्मत करके अपने आप को सच बोलना कि हाँ जी, मैंने की है, मैंने कहा था। फिर वो लाइव देके दिखाना टीवी पे जो एफआईए वाले तुम्हारे साथ हाल करेंगे। फिलहाल अपने बचाव की तैयारियां शुरू करो। और मेरा एक मुखलसाना मशवरा है, जब भी अदालत में पेश होना तो इस साथ बैठकर मजे जिसको करवाती रही हो अली जाफरी, इसको मत लेके जाना, क्योंकि ये यूट्यूब का वकील हो सकता है। अदालत में इसको भी लितर पड़ेंगे और इसको भी मुंह काला किया जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे साथी है। अपने आप को ये बचाने की जितनी मर्जी कोशिश करेगा, ये तुम्हें बचा नहीं पाएगा, ये ना ही ये अपने आप को बचा पाएगा। क्योंकि अब एफआईए बहुत तेजी से एक्शन ले रही है। दो ही तरीके हैं, या जमीन के अंदर या मुल्क से बाहर। मर्दी द चॉइस इज योर्स।